नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा आपको हमने सुबह के सत्र में बताया था कि सभी 6 समितियां चिंतन में लगी हैं, विचार विमर्श कर रही हैं और यहां आने के पहले हम आपके पास गए। फार्मर और एग्रीकल्चर कमेटी की मीटिंग चल रही थी और हमने इनसे आग्रह किया कि वो आपके पास चलें, आपको संबोधित करें और बताएं कि क्या है मुद्दे देश के सामने, क्या इनकी कमेटी में लोग क्या क्या मुद्दे बता रहे हैं, तर्क करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं फार्मर एंड एग्रीकल्चर कमेटी के कन्वीनर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। मैं स्वागत करता हूं शक्ति भाई का, राज्यसभा सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं स्वागत करता हूं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी का। मैं स्वागत करता हूं विधायक दल के नेता पंजाब से प्रताप सिंह बाजवा जी का, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी का बिहार से, छत्तीसगढ़ से मंत्री आदरणीय टीएस सिंह देव जी का। मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कन्वीनर हैं इस कमेटी के, वो आपको ब्रीफ करें। इज इट ऑन? थैंक यू। नमस्कार सबको। साथियों, मेरे साथ सभी समिति के सदस्यगण, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, जैसा आपको सबको मालूम है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का नव संकल्प नहीं चल रहा, नव संकल्प शिविर में जो चल रहा है उसमें किसान और खेती के वर्तमान परिस्थितियों पर जो ये एक ग्रुप बनाया है उसका कन्वीनर मैं हूँ। और उन्होंने बड़े कोई 40 साथियों ने अपने विचार रखे हैं और वर्तमान परिस्थिति पर किसान के कल्याण और कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसान की आय बढ़ाने के पर और खेती से जुड़े अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। और यहाँ पर आने से पहले सभी किसान संगठनों से हमारी बात हुई और उनकी समस्याओं का भी हुआ और अभी मोटे मोटी जो है चर्चा हुई है। उन विषयों पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो विषय सेलिएंट फीचर जो लिए गए हैं वो हैं जैसे इनडेप्थनेस ऑफ फार्मर्स, उसका मैं आप थोड़ा बाद में तफसील करूंगा और कुछ विषयों पर मेरे साथी बता देंगे, मैं बता दूंगा। और एक बड़ा भारी सवाल है क्वेश्चन ऑफ दिस लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, देन क्लाइमेट चेंजेस, उस पर इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जन न्याय डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसफर बेनिफिट्स है उसके बारे में, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, पीएम फसल बीमा योजना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, लाइव स्टॉक डेयरिंग, हॉर्टिकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नाउ कांग्रेस वांट्स green revolution though over, now it is wants evergreen revolution, white revolution and blue revolution. Or then other issue of subsidies. जहाँ तक सवाल है in-depthness का, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि present government, NDA government promised doubling of the income of farmers. किसानों की 2022 तक आमदनी दुगने करने का इनका विचार था। आमदनी तो दुगनी नहीं की इन्होंने, लेकिन कर्जा डबल कर दिया। 2014 में जो कर्जा हमारा 31 मार्च 2014 में जो 9.64 आपका लाख करोड़ था, वो बढ़कर आज 16.80 लाख करोड़ हो गया। मतलब किसान कर्जे में दब गया। और केंद्र सरकार की तरफ से
कोई राहत की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा है किसान को उस कर्जे से निकालने के लिए। हाँ, जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस की सरकारें थी, चाहे वो आपकी राजस्थान में जैसे 15,602 करोड़ का हमने कर्जा माफ़ किया किसान का, मध्य प्रदेश में 2018 में 11,912 का, और पंजाब में 2017 में 4,696, इसी प्रकार कर्नाटक में 22,548 करोड़ का। मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड देयर बेस्ट टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ किसान। सो जो डिस्कशन का व्यू है क्या होना चाहिए, तो जो आज अंडर कंसिडरेशन है और जब ये फाइनल ड्राफ्ट हो जाएगा तो उसमें हम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सुझाव आए हैं कि वी मस्ट सेट अप ए नेशनल फार्म डेब्ट रिलीफ कमीशन टू सजेस्ट वेज and to resolve debt-related grievances of the farmer through conciliation and negotiation, as done in the case of industrial loans. मतलब इंडस्ट्री के लोन जैसे हैं वो नेगोशिएशन से और उससे होते हैं, तो एग्रीकल्चर शुड बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्री एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न। जो बैंकिंग का सवाल है उसमें होना चाहिए। दूसरा, आपने देखा जो मुद्रा का वो चला छोटे उसके लिए, उसमें 10 लाख तक की गारंटी रही, लेकिन किसान अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती है और उसके ऊपर क्रिमिनल केस चला जाता है। तो ये डिस्कशन में है कि किसान के डिफ़ॉल्ट में किसी की ज़मीन नीलाम ना हो, किसी ऊपर क्रिमिनल केस ना चलाया जाए। जिस तरह मुद्रा में किया, जब वहाँ नहीं है तो यहाँ क्यों है, वाई डिस्क्रिमिनेशन। तो इस किस्म की है। मतलब ये है कि हम कर्जे माफ़ी से पूर्णतः कर्ज मुक्ति तक जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, वो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एमएसपी का। एमएसपी लीगल गारंटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आम सहमति ये है कि एमएसपी पर लीगल गारंटी अनिवार्य होनी चाहिए। ये सारी किसान यूनियनों की भी मांग है और सभी की है, और किसान के नाते मैं भी इस पर उसका हूँ कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। ये दूसरा, एमएसपी लीगली जो है एनफोर्सेबल राइट ऑफ फार्मर्स, और एमएसपी इट शुड बी बेस्ड ऑन recommendation of Swaminathan C2 formula, which was recommended by me also as chairman of the working group, जिसमें पंजाब, बंगाल और बिहार के चीफ मिनिस्टर मेंबर थे मेरे साथ, चीफ मिनिस्टर उसमें। तो C2 फार्मूले पर होना चाहिए ताकि रोज़ जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ रही है, वो उसको इफेक्ट ना करे। अगर उसको आपने कंट्रोल में रखना है तो कॉस्ट ऑफ इनपुट भी कम करनी पड़ेगी। और जो आपका जो कैलकुलेशन का तरीका है, जो प्रेजेंट सीजीपीए करता है, दैट इज़ नॉट द राइट। उसके लिए कैलकुलेशन के तरीके के लिए नई फॉर्मेशन आपकी बनानी पड़ेगी, क्योंकि टोटल कितनी कॉस्ट रीजनल वाइज है, अलग अलग है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो उसके लिए यू हैव टू डू। और एमएसपी रिजीम जो है, इट हैज़ to be expanded to all agriculture produce, otherwise डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो सकेगा। डाइवर्सिफिकेशन किसान कब करेगा? अगर गेहूं और चावल का वो है, पैडी का, जब ही कर पाएगा जब उसका नुकसान नहीं होगा, और उसमें बहुत देश का नुकसान होता है नहीं डाइवर्सिफिकेशन का। दैट इज द ओनली। दूसरा विषय जो है एमएसपी का हुआ और ये हुआ। तीसरा विषय जैसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बाकी मेरे साथी आपको बताएंगे, फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना जो बिल्कुल हमारे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कामयाब नहीं है। प्रीमियम ज़्यादा जाता है, कंपनसेशन कम मिलता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें, उनकी लॉस ऑफ असेसमेंट
और अवेलेबिलिटी वो नहीं है, तो उसमें हमारे को इसमें रीडू करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन उसको सब करना पड़ेगा। आपने देखा are reported to have earned a profit of 34,000 private companies. They will already earned the profit of 34,000 crores. So where the farmer gets, उसको नहीं मिलता, उसका लॉस नहीं मिलता है। तो उसका एक ही तरीका है कि एक कुछ फसलों की है, कुछ की नहीं है। यूनिवर्सल जो है इंश्योरेंस हो, मतलब ऑल क्रॉप शुड बी इंश्योर्ड, ऑल क्रॉप्स। मतलब गिरदावरी है, गिरदावरी के बेस पे हो, गिरदावरी सब पटवारी करते हैं, अब असेसमेंट किस हिसाब से करते हैं, ये करते हैं। और सेक्टर, दिस सेक्टर शुड बी रन बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज, नॉट बाय प्राइवेट कंपनीज। जो प्रीमियम फीस करें वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले, देन ओनली फार्मर वुड बी बेनिफिटेड। लाइकवाइज जो क्रॉप्स लॉसेस हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, उसको भी ये कवर करें, ऐसा हमारे को डिजाइन करना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स टू बी कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट, नॉट बाय इंश्योरेंस कंपनीज। स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी, इट कैन, बिकॉज देयर पब्लिक प्रेशर देन इन दिस कंपनी, दीज आर द इसी वो है। और जो हमारे साथी, नाउ आई विल रिक्वेस्ट, क्योंकि ये जो किसान की डेफिनेशन है वो बड़ी वाइड है, कई दफ़ा अब चर्चा में आते हैं, मनरेगा में कहेंगे हमारे साथी, किसान मीन्स लैंडलॉर्ड जिसकी ज़मीन है, टेनेंट, एग्रीकल्चर वर्कर, एवरी मैन कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, वो ही इज किसान। तो हम तो सारा कांग्रेस जो है, इट इज़ फॉर हैं, इट इज़ फॉर एवरी किसान। नाउ आई विल रिक्वेस्ट माय कुलीग। थैंक यू चौधरी साहब। एक मिनट, नहीं मैं लेट मी, नाउ आई विल request Mr. Nana Patole to spell out मनरेगा, नेगरा गारंटी योजना है ना, मनरेगा। थोड़े सब बॉक्स, इट इज वाइड सब्जेक्ट बट मेन है वो। आई बी आस्किंग माय कलीग्स टू डू दैट, सो दैट एंड वी टेक अप योर क्वेश्चंस। बहुत हुआ किसान का अपमान, अब नहीं रहेगा हिंदुस्तान, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस का अब नव अभियान, समृद्ध हो हर एक किसान, ये स्लोगन के साथ ये जो हमारा अभियान है, जिस तरह से केंद्र की बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के किसान को, अब नहीं रहेगा किसान हिंदुस्तान का, ऐसा स्लोगन ये बीजेपी का है। कांग्रेस को हिंदुस्तान के किसान को समृद्ध करने का संकल्प ये नव अभियान के माध्यम से हमने शुरू किया है। जो मनरेगा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के इस मनरेगा पे जिस तरह से टिकास्त किया, उसी मनरेगा से हम किसान का जो खेती में खर्चा लग रहा है, वो खेती का खर्चा हम मनरेगा के माध्यम से कम करेंगे, ये संकल्प हमारा है। खेती ये जो है, ये मनरेगा के मजदूरों के माध्यम से खेती में मनरेगा का उपयोग हम करेंगे, ये संकल्प हमारा है। दूसरा, किसान के फसल के बारे में जो उसको दाम मिलना चाहिए, जिसका सपोर्ट प्राइस का हम उल्लेख करते हैं, ये तो 1.5 गुना किसान के फसल को दाम देने की बात कही थी। और मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से 2014 में आज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसान का कर्जा हम माफ कर देंगे,
हम 1.5 गुना दाम उनको फसल को देंगे। लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई तो किसान का कर्जा माफ नहीं, मुट्ठी भर मित्रों का कर्जा माफ करने का उन लोगों ने कहा था। और किसान का कर्जा माफी का ये जुमला था। हमारा संकल्प है कि किसान का तो कर्जा हम माफ करेंगे ही, लेकिन किसान को दुगना दाम उनके फसल को कैसा मिलेगा वो भी एक ये अभियान का संकल्प है। रहा नेचुरल कैलेमिटी का, उसमें भी जो फसल बड़े पैमाने में किसानों की खराब होती है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आज कुछ मित्रों के लिए चल रही है, किसान के जेब से पैसे लूटने के लिए, हमारा संकल्प रहेगा कि हम किसान को उसके फसल खराब होने के बाद उसका ज्यादा फायदा किसान को कैसा होगा, ये संकल्प हमारा है। बस 3 इशू पे मैंने बोला। मनरेगा बोला आपने? मनरेगा शुरुआत में बोला। अच्छा, ओके। नाउ आई विल रिक्वेस्ट माय कोलीग T.S. Singdev to speak on Nyay scheme, subsidies and institutional credit. धन्यवाद सर। न्याय योजना उस सोच और परिकल्पना को हकीकत में उतारने की पहल है जिसमें हर व्यक्ति को एक न्यूनतम वार्षिक आय हो सके। और किसानों के संदर्भ में भी इसे कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के नाम से अपनाया है और इसको प्रस्ताव के रूप में समिति में भी रखा है और रखेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राइस बोल माना जाता है देश का। 1940 और 1960 रुपए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पैडी का है। कांग्रेस ने, राहुल जी ने अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया था कि किसानों को कम से कम 2500 रुपए धान की कीमत छत्तीसगढ़ में मिलेगी। इसी तरह से गन्ने की भी 355, मक्के की 1850, चने की कीमत इत्यादि। उसको सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के लिखित निर्देशों के बावजूद कि अगर आपने किसी तरह से बोनस दिया तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे, केवल आपके राज्य में पीडीएस में जो चावल लगता है उसी चावल को एफसीआई उठाएगी, बाकी चावल को नहीं उठाएगी। लिखित में सहमति बनने के बाद भी केंद्र सरकार ने 40 लाख टन चावल जो छत्तीसगढ़ का उठाना था उसको इनकार कर दिया था। और अंततः राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान की फसल लेने वाले उस प्रत्येक परिवार को जो केसीसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्रेडिट लेते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त इनपुट क्रेडिट के रूप में 9,000 रुपये प्रति एकड़ अर्थात 600 रुपये प्रति क्विंटल, अर्थात इस साल के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 में 600 रुपये अगर आप जोड़ते हैं तो आज छत्तीसगढ़ के किसान को घोषणा पत्र से अधिक 2540-2560 रुपये धान की कीमत उपलब्ध हो रही है। इसके साथ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का एक और हिस्सा है कि अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, सिर्फ पैडी नहीं लेना है, तो दूसरी फसल अगर आप पिछले साल धान की खेती आपने की थी, दूसरी फसल अगर आप लगाते हो तो 3 साल के लिए सपोर्ट स्वरूप 10,000 रुपये प्रति एकड़ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। न्याय योजना को आगे ले जाते हुए राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना, जिनके पास जमीन है उनको तो आपने एकड़ के पीछे इतना दिया, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए क्या, तो 7,000 रुपया प्रति वर्ष ऐसे नागरिकों के लिए किसान भूमिहीन न्याय योजना के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रबंधन किया है और इस विचार को भी समक्ष रखेंगे।
इसके अतिरिक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करते हैं, लेकिन उसके प्रोत्साहन के लिए देश में अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है। ये हमारे राज्य के घोषणा पत्र का हिस्सा था और उसे पूरा करने की दिशा में गोबर को हमने मोनेटाइज किया है। 2 रुपये प्रति किलो गोबर की खरीदी 130 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि की छत्तीसगढ़ विगत वर्ष के अंदर कर चुका है और ये राशि सीधे न केवल पशुपालकों को लेकिन उन व्यक्तियों को भी जो पशुपालन नहीं करते हैं और गोबर खेत में या सड़क में या कहीं ऐसे छूटा रहता है, उसको एकत्रित करके उनको इस राशि का लाभ भी मिल रहा है और साथ ही इस गोबर को वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से प्राकृतिक खाद बना के, ऑर्गेनिक खाद बना के और खेतों में इसका उपयोग एसएचजीज के माध्यम से हो रहा है। जो प्रोसेसिंग खर्चा, गोबर की खरीदी का खर्चा काट के जो राशि प्रॉफिट के रूप में बचती है, वो भी एसएचजी की महिलाओं को प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है। ये राशि भी किसान परिवार की महिलाओं को ही उपलब्ध कराने की एक पहल छत्तीसगढ़ सरकार ने कर रखी है और सफलतापूर्वक इसको आगे ले जाया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के संदर्भ में देश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें 80% से ज़्यादा राशि, बहुतायत राशि, ये प्राइवेट फंडिंग के माध्यम से है। या तो किसान जो प्राइवेट फंडिंग है 80% से ज़्यादा राशि स्वयं किसान अपने साधनों से लागत के रूप में उपलब्ध कराता है और क्रेडिट जो हमको अन्य साधनों से उपलब्ध हो रही है ये बहुत कम है। 3 से 5%, 6% ही मात्र पब्लिक फंडिंग से किसान को क्रेडिट आज के दिन उपलब्ध हो रहा है। तो इस राशि को और बढ़ाने की आवश्यकता है और इस बाबत चिंतन चल रहा है। तीसरा विषय आपका विषय इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो गया जी सर। सब्सिडी मैंने पहले ही सब्सिडी के संदर्भ में आपको बताया कि केंद्र सरकार के लिखित खाद्यान्न विभाग के डायरेक्शन के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कदम उठाए, सब्सिडाइजिंग के लिए अन्य माध्यमों से जो राशियां फिर भी उपलब्ध होती हैं, राज्य सरकार अपने बजट से देती है, उनमें कैसे हम डीबीटी के माध्यम से किसानों को ये सीधी राशि उपलब्ध करा सकें। सब्सिडी के रूप में उदाहरण के लिए मानिए बिजली, आज छत्तीसगढ़ सरकार लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे रही है किसानों को लेके अन कंज्यूमर्स को भी। 400 यूनिट तक की बिजली हाफ, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। सब्सिडी के रूप में 8800 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऋण मुक्ति के माध्यम से किसानों को सब्सिडाइज किया था और वो प्रथम वर्ष में ही उस लक्ष्य को पूरा कर दिया है। इरिगेशन सेस जो लगता था उसको भी सब्सिडाइज करने के नाते छत्तीसगढ़ सरकार ने मुक्त कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ के किसान को इरिगेशन सेस नहीं देना पड़ता। ऐसे अन्य कदम हैं जो राज्य की सरकार ने उठाए हैं और राष्ट्रीय स्तर पे इन नीतियों को कैसे हम सब्सिडी को कैसे हम लागू कर सकते हैं। आज फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी है। मैं तुलनात्मक ज़्यादा ज़मीन पे खेती करता हूँ, सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र का लाभ मुझे मिल सकता है, लेकिन 52.25% किसान, ये 15-16 की जो नेशनल कृषि कमीशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 56.25 किसान 1 एकड़ पे भी खेती नहीं करता है, तो उनको सब्सिडी का कितना लाभ मिल रहा। 79.71 किसान 2 हेक्टेयर से नीचे, 5 एकड़ से नीचे की खेती देश में करता है और साथ में ज़मीन का फ्रैगमेंटेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। आज एक हाउसहोल्ड जो 1970-71 में औसतन देश में 2.28 हेक्टेयर की खेती करता था, 15-16 की रिपोर्ट के आधार पे ये घट के 1.08 हेक्टेयर हो गया है। प्रति व्यक्ति औसत खेती एक हाउसहोल्ड अगर देश में कर रहा है तो 70-71 के 2.28 की तुलना में 1.08
हेक्टेयर की ही खेती कर पा रहा है। और उसमें जो सब्सिडी का स्ट्रक्चर है, उसको आपने सब्सिडी दिया स्प्रिंकलर पे, मैं स्प्रिंकलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मेरे को क्या लाभ मिल रहा? बहुत बड़ी राशि देश में सब्सिडी जिस रूप में दी जा रही है, डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान को अगर उसको उपलब्ध कराया जाए, इस पे चिंतन हो रहा है। सीधा जी, नंबर जो रिड्यूस कर रहा है एनडीए सरकार ऑफ दिस जो रोलिंग बैक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू लैंडलेस, स्मॉल, मार्जिनल फार्मर्स एंड रूरल पुअर, जो हैव, शुड आई मैं करूँ उनको, subsidies are being brought down from 7.07 lakh crore in 2020 and 21. It has been reduced to 4.33. हैं? अमाउंट फिर से बोलिए आप कह रहे बड़ा जो 2020-21 में थी 7.07 lakh crore, it has been reduced to 4.33 lakh crore. All right. In 21 and 22 में ये कर दिया इन्होंने, और 3.18 लाख करोड़ इन 22-23 हो जाएगा ये। मतलब इट इज बीइंग biggest decline is expected to be in food subsidy, which will come down to 2,86,469 from 5,41,000 and 330 crores to 20 में. This is all this when land have stopped looking work, and जैसे गैस में सब्सिडी दी थी, now they have withdrawn up gas की क्या हुआ, तो same thing is going to be happen here. Subsidies are being reduced. Now I will request Mr. Pratap Singh Bajwa, doubling of income, climate change and impact on agriculture. Okay. थैंक यू चेयरमैन साहब, हाँ? आपका शुक्रिया कर रहे हैं पहले तो। हाँ जी, डबलिंग ऑफ देखिए बात ऐसे है, डबलिंग का तो चेयरमैन साहब ने और सभी मेंबर साहबान ने बता ही दी है। कांग्रेस की एक शुरू से पॉलिसी रही है और वी हैव बीन वेरी फर्म ऑन दैट कि लीगल गारंटी एमएसपी पर इनको देनी ही पड़ेगी। और ये 2-3 क्रॉप्स पर ही नहीं, अब 23 क्रॉप हैं जिन पर एमएसपी है, मगर मिलती है 2 या 3। एक वीट पर है, एक पैडी पर है, एक कॉटन पर है, कई जगह पर कहीं शुगर केन पे भी मिलता है, मगर बाकी के क्रॉप्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पल्सेस हैं, बाकी की चीज़ें हैं और ऑयल सीड्स हैं। तो हमारा ये कहना है कि आपको ये सभी को लीगल गारंटी देनी होगी। आप हुड्डा साहब, मैं आपके आज ही नोटिस में लाना चाहता हूँ कि कितनी प्रो फार्मर पॉलिसीज़ हैं मोदी साहब की गवर्नमेंट की। आज इन्होंने बैन लगा दिया है वीट के एक्सपोर्ट पर। ये टाइम था जहां सारे हिंदुस्तान के गरीब किसान को कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा मिलने, एमएसपी जो रेट था उससे ज़्यादा मिलने शुरू हो गए थे। हमारी मार्केट्स में, मैं पंजाब की बात करना चाहता हूं, किसानों को तकरीबन 50, 60, 70, 100 रुपये तक एक्स्ट्रा मिलना शुरू हुआ, उसी टाइम बैन लगा दिया गया। बाकी जहां मर्जी चीज़ें बढ़ती रहें, इनका ध्यान उस तरफ नहीं है। डबलिंग पर जो इन्होंने कहा कि द ओनली वेज कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, C2 के हिसाब से आप सारी फसलें खरीदें, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी, क्योंकि 60% हमारा देश जो है ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। सारी स्टेट्स में आप देखिए, किसान हो या खेत मजदूर हो, तो सारा देश जब एग्रीकल्चर पर बेस्ड है हमारा। और पिछले आप देखो कोरोना के पीरियड में अगर एक सेक्टर ने कहीं अच्छा काम किया है, दैट इज ओनली एग्रीकल्चर। सिल्वर लाइनिंग वाज ओनली एग्रीकल्चर। तो जैसे ये बता रहे हैं, ये मैं आपके नोटिस में भी लाना चाहता हूँ, द ओनली पार्टी विच हैज स्टूड बाय द फार्मर्स और द फार्म लेबर्स इज द कांग्रेस। अब देखिए 72,000 करोड़ रुपया UPA 1 में हमने छोड़ा, ये सब्सिडी दी किसानों को, इनका कर्जा कुछ कम किया, जिसके साथ 3.70 करोड़ फैमिलीज़ को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ जी। और उसमें से ये थोड़ा सा मैं पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस की गवर्नमेंट्स मध्य प्रदेश में 2018
19 में 11,912 करोड़ रुपए एक गवर्नमेंट ने कर्जा मुक्ति की, मध्य प्रदेश में तकरीबन 12,000। राजस्थान में जो मौजूदा सरकार है वहां 15,602। पंजाब की जो पिछली गवर्नमेंट थी वो बात और है कि रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया, मगर वहां भी हमने हुड्डा साहब 4700 करोड़ रुपए फार्मर्स को वहां भी छोड़ा। कर्नाटका में 2018 में 22,548 करोड़ रुपए, और छत्तीसगढ़ जहां के अभी हमारे साथी उन्होंने सिंह दियो साहब ने जिक्र किया है, एंड विच इज डूइंग वेरी वेल, 5,000 तकरीबन 6,000 करोड़ की वहां अब बढ़ गया होगा जो मेरे पास फिगर्स। सो कहने का मतलब है कि वी हैव ऑलवेज स्टूड बाय द फार्मर्स, यू विल हैव टू स्टैंड बाय द फार्मर्स। और अगर देश को सुरक्षित रखना है भाई, तो जरूरी है कि हमारी ये जो आप बातों में ही मत करिए, इसको प्रैक्टिकली कर कर दिखाएं, और प्रैक्टिकल यही एक रास्ता है इसके नीचे। और एक हमारा ये भी सजेशन है हुड्डा साहब, सभी ये जो चर्चा में आया है कि जो लेबर हम गांव में इस्तेमाल करते हैं फार्मिंग सेक्टर में, जो लेबर है तो वो भी मनरेगा के अंडर कवर होनी चाहिए। बेसिकली मनरेगा का पर्पस तो ये था कि रूरल इंडिया में जॉब्स दी जाए। अगर रूरल इंडिया में जो जॉब्स कर ही रहे हैं किसान, छोटा किसान है, 5 एकड़ से नीचे 90% हिंदुस्तान का किसान 5 एकड़ से नीचे का है, उसकी हम सपोर्ट करने का ढंग क्या है? दिस इज वन ऑफ द मेजर वेज हाउ वी कैन डू इट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो सभी इधर निकल कर आई है भाई साहब, उसमें यह है कि आज 2-2, 3-3 एकड़ जमीन है सभी के पास, मगर आप देखिए कि बहुत बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर के इंप्लीमेंट्स, आपको मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो रही, लेबर की बहुत सारा कमी है। तो उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप इन करे। आज कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को स्पेशल पुश दिया जा रहा है, बहुत चर्चा है, होम मिनिस्टर साहब के पास वो डिपार्टमेंट आ गया, कोऑपरेटिव्स को चर्चा। हम कह रहे हैं कि अगर कोऑपरेटिव्स को आपने पुश देना ही है तो जहां भी किसानों को जरूरत हो इंप्लीमेंट्स की, वो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमें दे मिनिमम चार्जेस पर, या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स अपनी सोसाइटीज को खरीद कर दे, और सभी किसानों को ट्रैक्टर रखने की जरूरत ना पड़े, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की जरूरत ना पड़े, और कम से कम इंप्लीमेंट्स पर जीएसटी तो कम खत्म करें। ये सारी चीजें दे शुड डू इट एट द अर्लीस्ट। हुड्डा साहब और सारे मेंबर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सारी दुनिया में, आप अमेरिका की बात कीजिए, कनाडा की कीजिए, ऑस्ट्रेलिया या सारी यूरोपियन यूनियन, सब्सिडीज आर टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 33%, किसानों को सब्सिडाइज करने के लिए 33%, और हमारी गवर्नमेंट अभी तक करती रही है तकरीबन 20%, और 20 से भी कम होना शुरू हो गया क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही। आप देखो सही, हमारे टाइम पर डीजल था हुड्डा जी 45 रुपए लीटर, आज 100 रुपए के करीब पहुंच गया। पोटाश की कीमतें, यूरिया की कीमतें, डीएपी की कीमतें, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू दी, जैसे कहते हैं, इतनी बड़े पैमाने पर कीमत, कहीं राहत नहीं। और एक विशेष मैं हुड्डा जी आपकी इजाजत से ये बेनती करना चाहूंगा इनको कि जैसे आपने जिक्र किया फसल योजना का, ये तो बाकायदा तौर इस सरकार ने बड़ी फॉरेन कंपनीज, हिंदुस्तान की कंपनी से मिलकर इनको एडवांटेज देने की कोशिश की, और टोटली लॉपसाइडेड है, एंटी किसान है। किसी को, मेरा ख्याल नहीं हिंदुस्तान में किसी को भी इसका कोई बेनिफिट मिला। ये हमारी डिमांड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कंपनीज, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज खोले, और वहां हाँ आपकी आ चुकी, चलो मैं भी पंजाब की तरह से भी दोहराना चाहता हूं कि ये जरूरी है कि ये प्राइवेट कंपनीज को बैन किया जाए, गवर्नमेंट खुद इसमें इंटरवीन करे और किसानों की बात रखे। दूसरी एक बात इसके साथ साथ है जी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लेकर आना है, जैसे ये 3 काले कानून लेकर आए थे, आपको पता है, कहने लगे ये किसानों के बेनिफिट में लाएंगे, मगर किसी ने नहीं माना, विड्रॉ करने पड़े। ये भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 7,000 करोड़ रुपया फार्मर्स को, सारे ट्यूबवेल्स पंजाब में फ्री हैं, सब्सिडी हम दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप बिल पे करो,
हम बाद में उसको सब्सिडाइज करेंगे। और आपके सामने आ गई है कि इस गवर्नमेंट ने ये जो इससे पहले ये किया था जी, ये जो एलजी ये क्या कहते हैं सिलेंडर्स के, गैस सिलेंडर्स के, एलपीजी का सिमिलर ये बात कही कि हम आपको पहले आप पैसे दीजिए फिर आपको सब्सिडी आएगी। आप देख लीजिए किसी को कुछ नहीं मिल रहा। 450 का जो सिलेंडर था 1000 तक पहुंच गया। तो ये लोगों को एक गुमराह करने का जो तौर तरीका है उसको गवर्नमेंट को बदलना होगा। एक आपको थोड़ा सा नोटिस में लाना चाहता हूं, बहुत प्रेस में चर्चा करवाई पंजाब में कि जी बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब के किसानों ने ये काले कानून वापस होने के बाद बड़े पैमाने पर अडानीज के साइलोज को डायरेक्ट इस दफा वीट बेच दिया मोगा में। और जब बाद में पता चला साइलोज अडानी के हैं मगर खरीद एफसीआई की है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की खरीद है। साइलोज किराए पर ले रखे थे मगर बात ऐसे सारे हिंदुस्तान में चलाई कि देखो इन्होंने कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। यही अब अडानीज को सीधा किसान लेकर जा रहे हैं फसल। सो ये सारी बातों पर मैं अपनी जो कंट्रीब्यूशन है इसके लिए वो कर रहे हैं जी। थैंक यू। नाउ माय कोलीग अखिलेश प्रताप सिंह जी will be speaking on subject of marketing system, export and import of farm produce and welfare of farmers. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे खुशी है और मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही पूरी संवेदना के साथ किसान हितों की बात करता रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक। और मुझे काम करने का मौका मिला था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यूपीए 1 में। दो बात मैं पहले बोलना चाहता हूँ फिर विषय पर आता हूँ कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी संवेदना के साथ किसान हितों को देखता रहा है और दूसरी तरफ जब कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो वो खेत खलिहान और किसानों से किस तरह से बदसलूकी का व्यवहार करता रहा है, पहले मैं इसको आपके बीच कहना चाहता हूँ। जैसे आदरणीय हुड्डा साहब के संयोजकत्व में ये जो कमेटी है, तो हुड्डा साहब केवल मुख्यमंत्री नहीं रहे, बेसिक इनकी जो पहचान है वो खेत खलिहान और किसानों से जुड़ा हुआ रहा है। इनके पूरे परिवार की पृष्ठभूमि यही रही है। और अगर मैं सच कहूं तो इस देश में जो जिंदा राजनीतिज्ञ हैं, शरद पवार जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अगर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को छोड़ दें तो किसी से भी ज़्यादा खेत खलिहान और किसान हितों की बात को जानते और समझते हैं। इसलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इनके जैसे व्यक्ति को किसान और खेती पर चर्चा करने के लिए इनके संयोजकत्व में, इनके लीडरशिप में कमेटी बनाया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद हम लोगों की सरकार बनी थी। उस समय 550 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत, मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, वो हुआ करता था। और पहले जब सरकार बनी मनमोहन सिंह जी की तो पहला बजट होना था, उसके पहले देश भर के किसान संगठन के लोगों को बुलाकर प्रधानमंत्री निवास में वार्ता हुआ और दो बात का निर्णय किया गया कि ये जो परिपाटी है पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना तक कि 10 रुपया 20 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा करता था दाम हर बजट में, और बाकी उद्योग धंधा जो भी था उसमें अलग से सब्सिडी और सब चीज़ का प्रावधान होता था, उसको परिवर्तन करने की ज़रूरत थी। और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने फैसला लिया 550 रुपये की जगह सीधे 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला हुआ। जो गेहूं का कीमत 620 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था, उसको सीधे हम लोगों ने 1240 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया। और इसी तरह से तिलहन दलहन और भी जो ये था, ये कांग्रेस पार्टी के हुकूमत में हुआ। और
केवल यही नहीं, इनके हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो दो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब और बिहार के, उस समय क्या होता था कि जो किसानों को ऋण मिलता था वो 10% पर मिलता था, और 10% था ही सर, शॉर्ट टर्म लोन। और जो व्यवसायी लोग, बिजनेसमैन जो गाड़ी खरीदने जाते थे, स्कॉर्पियो और दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनको इस देश में ऋण मिलता था 8% पर। फिर इनके कमेटी के रिपोर्ट पर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सीधे फैसला किया कि नहीं, देश के जो अन्नदाता हैं उसके साथ ऐसा अन्याय हम नहीं होने देंगे, और 10% से 4% पर ऋण देने का फैसला कांग्रेस की सरकार ने की। और ये इनके संवेदनहीन होने का इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये 2022 जिसमें हम लोग जो आज चिंतन शिविर करने बैठे हैं, 2022 में उनका घोषणा था कि किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। अभी जैसा हुड्डा साहब ने और मेरे बाकी सहयोगियों ने भी कहा कि ऋण जरूर दुगना हो गया, आमदनी दुगना नहीं हो पाया। हम याद करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, लेकिन मोदी जी की सरकार में वो नारा बदल गया, मरे जवान मरे किसान। ये पॉलिसी हो गया। तो समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस की जब जब हुकूमत रही है, और उसी जिस सरकार में मैं मंत्री था जिसका जिक्र हुआ भी, 72,000 करोड़ रुपए की लोन माफ़ी हुई थी पूरे देश के किसानों की। सिंहदेव साहब ने अपने स्टेट का, बाजवा साहब ने पंजाब का जिक्र किया, लेकिन वो तो पूरे देश के लिए पॉलिसी था, हम लोगों ने फैसला किया था। बाकी बातों के अलावा मनरेगा, भारत निर्माण जैसी क्रांतिकारी योजनाओं के साथ किए गए उपायों से जो ग्रामीण इलाका है, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के जीवन में सुधार भी देखा गया। इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसानों और खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों को सिर्फ कृषि उत्पादकता से न जोड़कर उनको अलग पहचान और गरिमा प्रदान करना चाहती है, बल्कि उनके कार्यों का श्रेय देकर उनके कल्याण के लिए काम करना चाहती है। हमारा मानना है कि एक शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध कृषि उत्पादकता में अधिक योगदान दे सकता है। कांग्रेस निम्नलिखित उपायों के जरिए किसानों के कल्याण के प्रति दृढ़ संकल्पित है। उसमें पहला है, किसानों, खेतिहर मजदूरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर किसान मॉडल स्कूलों की स्थापना करना। दूसरा है, कृषि और किसानों से संबंधित मुद्दों की प्राथमिकता और सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए हम एक विशेष और अलग कृषि बजट पेश करेंगे और राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष बनाना चाहते हैं। तीसरा, किसान परिवारों को रियायती दरों पर छोटी कार खरीदने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी और उनकी आवाजाही को टोल फ्री बनाएंगे। ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन स्थलों की सुगम यात्रा में किसान परिवारों के हैप्पीनेस इंडेक्स में इससे इजाफा होगा। इससे उन्हें गर्व और सामाजिक मान सम्मान की अनुभूति भी होगी। राष्ट्रीय किसान कल्याण कोष में किसान परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, डीजल, पेट्रोल, अन्य कृषि उत्पादों पर उनका एक हिस्सा कृषि से बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार से कांग्रेस पार्टी आग्रह करेगी कि वह बिजली कटौती, खेती की बढ़ती लागत और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान को देखते हुए 500 रुपये प्रति क्विंटल का यथानुपात प्रति पूरक बोनस दे। दुर्भाग्य से
सरकार ने राज्यों को बोनस नहीं देने का आदेश दिया है। कांग्रेस इस तरह के किसान विरोधी कदम वापस करेगी जब कभी हम लोग सरकार में आएंगे। ट्रैक्टर, कार्बाइन हार्वेस्टर, अन्य कृषि उपकरणों को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आवारा और जंगली जानवरों के किसानों से फसल बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार की नीति का अनुकरण करते हुए एक राष्ट्रव्यापी हम लोग नीति बनाएंगे और इस पर काम करेंगे। थैंक यू। नाउ माय कोलीग शक्ति सिंह, जो भी सब्जेक्ट ये चूज करें। थैंक यू चेयरमैन सर। आप काफ़ी लंबे अरसे से हमारी बातें सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। नव संकल्प का यही है नारा, हो समृद्ध किसान हमारा। नव संकल्प का यही है नारा, हो समृद्ध किसान हमारा। हमने बहुत चर्चाएं की है, देश से विभिन्न हिस्सों से आए हुए साथियों ने अपने विचार रखे। महत्व ज़्यादा इसलिए दिया है क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है हमारा, और कृषि प्रधान देश में सबसे पहले, जैसा हुड्डा जी ने कहा, एमएसपी का कानून होना चाहिए। 1965 में कांग्रेस सरकार ने एमएसपी लागू किया पहली बार। उस वक्त पे जितना भी प्रोक्योर करते थे वो पीडीएस में इतना ही ज़रूरत हो जाता था, जो बाहर से पीएल 480 गेहूं लाना पड़ता था जब कांग्रेस ने शासन संभाला। उसकी जगह पे हरित क्रांति की बात करके आज देश उस हालत में है कि हमारे पास धान के भंडार है, और वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है कि एमएसपी का कंपलसरी कानून होना चाहिए, क्योंकि बदलते वक्त में, जैसे मैंने आपको कहा, ये ज़रूरी हुआ है। खेत मजदूर कल्याण के लिए हमने विस्तृत चर्चाएं की है। जैसा कि टीएस सिंहदेव जी ने कहा, जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमने न्याय योजना के तहत डायरेक्ट उन खेत मजदूर के खाते में पैसे डाले हैं। पशुपालन के लिए भी हमने चिंताएं की है। जैसे 2 रुपया किलो में सरकार गोबर खरीदे, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया, और उस गोबर से महिलाएं की मंडलियां खाद बनाएं और वो खाद भी सरकार खरीद करें। वो हमने इस देश में, जैसे अमूल का एक मॉडल कांग्रेस के शासन में गुजरात में कोऑपरेटिव्स का बना, वही मॉडल देश में लागू करने की बात हमने की है। मैं आखिर में यही कहूँगा कि ये भाजपा चुनाव के वक्त नारा लेके आई थी, मित्रों किसान की आय दुगनी करूँगा। आज हालत ये है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, ये हालत हुई है। शासक पकोड़े खाता है, जुमले देता है, किसान आहें भरता है और जहर खाता है। ये देश की हालत है। उसमें हम किसानों के लिए एक नए संकल्प के साथ नई बातों को लेके राष्ट्र के हित में हमने चिंतन किया है। आपके सामने ये चीजें पूरी तरह से देश के सामने हम रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक एक करके हम सवाल लेंगे, और सभी साथियों से मैं आग्रह, इधर सामने लेके आए सबसे पहले यहाँ, कि आप माइक पे ही अपने सवाल बोले, जिससे कि बाकी लोग आपके सवाल सुन सकें, वरना समझ नहीं आता कि प्रश्न क्या था। मोहित दुबे सबसे पहले शुरू करूंगा, फिर आता हूँ रंजीता और एशलिन, फिर अन्य लोगों के साथ। मेरा सवाल पैनल से है। मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन से बोल रहा हूँ मैं। आप लोगों ने तमाम तरीके की चिंतन और मंथन में किसानों को लेकर तमाम प्रस्ताव निकाले हैं कि किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किस रूप में हो और किस तरीके से हो। क्या इस प्रस्ताव को लेकर आप सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि सरकार तो मोदी सरकार की चल रही है, केंद्र सरकार के पास जाएंगे, प्रस्ताव रखें और बताएंगे
कि ये हमारे प्रस्ताव हैं, किसानों को समृद्धशाली आप कीजिए, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाइए। और दूसरा सवाल मेरा बाजवा साहब से है। बाजवा साहब, चिंतन शिविर तो यहाँ हो रहा है, लेकिन आपके एक साथी सुनील जाखड़ साहब ने पार्टी छोड़ दी है। I'll not take that question. मोहित, ये मिसचीफ है, हमने आपसे आग्रह किया था। आप माइक पीछे से शादाब भाई सवाल पूछना चाहते हैं। Committee on Agriculture, you can ask any question on agriculture. This is not a political. You ask these questions in political. पहले सवाल का जवाब दीजिए। हैं? पहले सवाल का जवाब दीजिए। क्या पहले सवाल क्या देना? मेरा पहला सवाल ये था कि ऐसा है, अभी तो ये हमने बताया, ये चर्चाएं चली हैं, ये सेलिएंट फीचर हैं जहां चर्चा है, अभी और भी होनी है। हम ड्राफ्ट फाइनल करेंगे और कल वर्किंग कमेटी में डिस्कस होगा, और उसके बाद जब कांग्रेस एक स्टैंड ले लेगी तो वो आपके माध्यम से सारे देश में जाएगा। सरकार कोई अंधी नहीं, बहरी नहीं, वो देखेगी लोग क्या चाहते हैं। वी आर नॉट गोइंग फॉर बेगिंग, वी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ फार्मर्स फ्रॉम रोड टू पार्लियामेंट। मेरा सवाल ये है कि आपने किसानों के कर्ज माफी की बात करी है, किसानों के कर्ज माफी की बात करी है, और ये बताया है कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में किसानों का कर्ज माफ़ किया है, लेकिन राजस्थान में एक नेशनलाइज्ड बैंकों का जो कर्ज माफ़ी का मामला है वो अटका हुआ है, जिसकी वजह से ये आरोप लगता है कांग्रेस की सरकार पर कि अधूरी कर्ज माफ़ी हुई है। तो इसको बगैर केंद्र के सहयोग के बिना ये कैसे हो पाएगा? पूर्ण किसान कर्ज माफ़ी कहाँ पर हुई है? देखिए, इसको लेकर क्या प्लान है? आपकी नियत और नीति क्या है? नियत राजस्थान सरकार की यही है कि कर्जा मुक्त किया जाए, और ये जो है राष्ट्रीय स्तर पे हम इसको कर रहे हैं। ये तो उनकी वो है कि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट हैं, और कहीं भी नहीं किया, और किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बट जहाँ कांग्रेसी गवर्नमेंट है उन्होंने किया है। कहीं अगर कानूनी अड़चन है तो सरकार देखेगी, इट विल कम आउट विद इट। I'm Ashlyn. I want to know what is the alternative vision that the Congress has instead of the 3 draconian laws that were withdrawn? Actually, when these laws came in the form of ordinance, Yes. so I wrote a article in English Tribune. Okay. What I had written was that it's okay because these 3 laws are not in favor of farmers. Government should have come with 4th ordinance. What was happening? क्या हो रहा था उसमें प्राइवेट मंडियां लागू हो रही थी। हाँ। MSP APMC मार्केट में ही लागू था, हाँ। आउटसाइड MSP नहीं था। Yes. तो मैंने कहा था कि एक 4था ऑर्डिनेंस ले आए, 4th ऑर्डिनेंस, कि anybody procuring less than MSP should be punishable in law. That is our only answer. Then if it goes in market should go to near farmers. अब why ये APMC या procurement पंजाब, हरियाना और मध्य प्रदेश में है, not in Bihar? It's not in Bihar, yes. Because in पंजाब, हरियाणा में जो मार्केट procurement सेंटर हैं वो ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर के उसमें है। बिहार में 150 किलोमीटर है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट फार्मर को इतनी पड़ती है, ही हैज टू गो फॉर डिस्ट्रेस सेल। तो आई डोंट माइंड क्रिएटिंग प्राइवेट मंडीज, और हमारा तो खैर ये है, डिस्कशन का ये है कि नंबर ऑफ प्रोक्योरमेंट सेंटर शुड बी इंक्रीज्ड टू 70,000। Government or private? Government or private? गवर्नमेंट और प्राइवेट, वट एवर इट मे बी। मतलब प्रोक्योरमेंट सेंटर जितना किसान के, प्रोड्यूसर के नज़दीक लेके जाओगे उतना ही फायदा होगा। लेकिन प्राइवेट हो या APMC हो, nobody should purchase less than, procure less than MSP. If anybody does it, it should be punishable by law. And the essential मैंने थोड़ी सी ऐड करनी थी कि हमारा सोर्स जो था मार्केट कमेटी फीस, वो कोई नहीं छोड़ेगा, दैट दे विल हैव टू गिव। सबसे बड़ा पंजाब हरियाणा में ये बात थी, प्रोक्योरमेंट की बात है। प्राइवेट मंडी ये ना समझ लेना, उसमें ये था कि अगर प्रोक्योर करना है कहीं से भी, जो मंडी फीस बनती है वो आप देकर जाना,
वो And what about the essential? दैट इज स्टेट सब्जेक्ट, वो हमारी मर्जी है, जिस स्टेट की लगाते हैं, कहीं लगती है कहीं नहीं लगती है, But दैट इज वो तो चाहे प्राइवेट मंडी हो चाहे एपीएमसी की मंडी हो, but they the have to fee give should. if in Haryana, Punjab, because that money is development on the development of farmers. welfare of farmers from the society. Welfare of the farmers development. And what about the Essential Commodities Act also, which was in the three draconian laws? The Essential Commodities Act also was there in the Hoarding. That is why we were opposed. भाई ये farmers के खिलाफ हैं. I can say one thing कि no गवर्नमेंट जो है अब बैकडोर से और कोई कानून लेके आएगी तो विल टोटली अपोज इट. वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज जस्ट लाइक लैंड एक्विजिशन हमने कुछ पास किया था, नाउ दे हैव उसने स्टेट को कर दिया द एसेंशियल. सो इन दिस ऑल्सो अगर उन्हें विड्रॉ किए हैं तो ये कह के किए हैं कि ये फार्मर्स के हित में नहीं है. दे हैव एग्रीड, बट इफ बैकडोर एंट्री से कोई आना चाहेगा तो विल अपोज इट, विल नॉट. विजय लक्ष्मी. सर मैं वन फैमिली वन टिकट पे पूछना चाह रही थी क्योंकि नहीं, कल मैं आज रुक जा इस बात. इतने जोर से हमने बताया, सबको बताया, 2 बार ही बताया. ये विषय पर अपने प्रश्न रखिए, फिर अगले मौका मिलेगा आपको. ऐसे हम अवरुद्ध होते हैं. पीछे कर दीजिए माइक, फिर और मौका देंगे. एक बार हम तो इसकी जगह पर ये भी प्रपोज कर रहे हैं 2 क्रॉप्स की जगह पर 3 क्रॉप्स प्रपोज कर रहे हैं. जी आप किसी Go और ahead, please चक्कर ask your में, question. हम एग्रीकल्चर पर ही. जी सर, मैं अजय. आई विल कम टू अजय, प्लीज गो. ये अभी इंस्टीट्यूशनल डेट के बारे में बात हो रही थी. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट 80% जो फार्मर्स है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल डेट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है. और उस डेट के साइकिल में जब होता है तो आड़तियों को भी आड़तियों से ही डेट लेते हैं और आड़तियों से कोई सेल करना पड़ जाता है जो कि एमएसपी से नीचे के दाम देते हैं. लेकिन किसान पूरी तरीके से डिपेंडेंट है उन पे. तो उनके बारे में आड़तियों से किसानों का प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों ने क्या सवाल किया है, मतलब क्या सोच रहे हैं? और एक छोटा सवाल है, अभी बाजवा जी ने जो कहा था, अभी इससे पहले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदम्बरम जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी वीट का एक्सपोर्ट जो है क्योंकि सख्त खिलाफ है. लेकिन अभी बाजवा जी ने ये कहा कि अभी वीट एक्सपोर्ट बैन मोदी सरकार ने तब किया है जब किसानों को ज़्यादा दाम मिल रहे थे. तो कांग्रेस पार्टी प्लीज़ क्लैरिटी आनी चाहिए कि वीट के एक्सपोर्ट के बैन के खिलाफ है या नहीं. देखिए, सवाल इस बात का नहीं है. वी आर नॉट अगेंस्ट एक्सपोर्ट, लेकिन क्या टैरिफ है, वेदर इट इज एक्सपोर्ट, क्या टैरिफ करते हैं, या वेदर वी आर इम्पोर्टिंग, इट शुड नॉट हार्म फार्मर्स. बेसिक पॉलिसी शुड बी देयर. अंडरस्टैंड? इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस. कभी तो यहाँ आलू पिट जाता है, कभी आप इंपोर्ट कर देते हो, जब यहाँ किसान को वो होता है किसान पिट जाता है. तो टैरिफ फिक्सेशन टैरिफ जो है ना, आप जैसे एओ की मीटिंग होनी है अब जुलाई में, WTO की. सो अब तक तो डेफर्ड है वो. WTO के उस पर जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी बात करोगे तो डेवलपिंग कंट्रीज कहाँ जाएंगी? बिकॉज दे आर सेइंग you can procure only 15% of the production of staple food, right? But here in India we are procuring 50% of the बाकी 50% consumption में जाता है, खुद self consumption में. So that this is the question is of tariff, export import as well as concerned. Tariff should be fixed in a manner whether for export or import. It should be in interest of farmers. If farmer is getting good price for export, it should be exported. और उसका एक्सपोर्ट का टैरिफ कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट हो. अगर मतलब इंपोर्ट करना है तो अगर इफ इट इज़ हार्मिंग इंडियन फार्मर तो उसका टैरिफ हाई होना चाहिए ताकि इंपोर्ट में. हुदा साहब, आई एम प्रकाश भंडारी फ्रॉम नेशनल हेराल्ड. आड़तियों का क्या कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्या कह रहे हो? और मेरी रिक्वेस्ट है कि एक साथ ही एक ही सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा. आड़तियों का जहाँ तक सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं
आड़तीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट आई हैव कम, जो डिस्कशन का पॉइंट है, आई एम ऑफ यू, कोई भी वेदर इट इज आड़ती और कोई प्रोक्योर करता है, इफ प्रोक्योर्स लेस देन एमएसपी, इट शुड बी पनिशेबल इन लॉ, माय फ्रेंड्स, बिकॉज आड़ती क्या है, मनी लैंडिंग का है। मनी लैंडिंग तो 30% जो है वो प्राइवेट मनी लैंडर से किसान को मिलते हैं, विच इज़ वेरी एक्सोबरेंट, बहुत महंगा वो है, उसके बारे में हमारी अलग डिस्कशन है, वी विल कम आउट विद दैट ऑल्सो। नेक्स्ट वन, I am Prakash Bhandari from National Herald. I was seeing listened the presentation made by Mr. T.J. Singhdev. और T.J. Singhdev का जो झारखंड फॉर्मूला है वो तो बड़ा प्रभावशाली लग रहा है, आपको भी इम्प्रेस कर रहा होगा। तो ये अगर जो झारखंड फॉर्मूला जो T.J. सिंहदेव ने प्रेजेंट किया, वो क्या कांग्रेस का मॉडल बनने वाला है? छत्तीसगढ़ का जो T.J. सिंह साहब ने मॉडल पेश किया आपके सामने, वो क्या इस कांग्रेस का मॉडल बनने वाला है? ऐसा है मॉडल, जो मैंने कहा, जो डिस्कशन का पॉइंट है, जब हम एमएसपी रिजीम जो है, इफ यू वांट टू लागू करना चाहते हैं पूरे ऑल क्रॉप्स, सो उससे क्या होगा कि जो ये तो डाइवर्सिफिकेशन की बात के लिए कर रहे हैं ना, दे आर गिविंग दैट, टिल दैट इज देयर, तो दैट शुड बी डन, विल सर्टेनली डू इट, क्योंकि किसान को नुकसान ना हो। अगर जैसे इसका वीट एंड राइस होता है, और कोई फसल बोएगा तो नुकसान होगा, तो आपको डायरेक्ट उसको बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा टू सेव फार्मर। सर मेरा सवाल, सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से सर इधर विक्रांत एक मिनट, इसमें बजवा साहब को जोड़ना चाहते थे। एक मैंने आपके नोटिस में लानी थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 8 मार्च को, इसी साल की 8 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, सीज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट बेस्ट क्वालिटी वीट, अर्जेस प्राइम मिनिस्टर मोदी एज डिमांड सर्जेस amidst the Russia-Ukraine war. और फिर 16 मार्च को 8 दिन बाद, India is not moving to curb wheat exports. Officials say that. So on the 13th of April, इनकी फिर स्टेटमेंट मोदी जी की आ गई है कि कैन फीड वर्ल्ड इफ WTO allows. और फिर 5 मई को इंश्योर इंडिया emerges as world's source of quality food grain, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और आज एक्सपोर्ट पर बैन लगा। 1 महीने 1.5 महीने में इनकी कॉन्ट्रडिक्शन की सारी गवर्नमेंट की, पहले इनकी पॉलिसी क्या है, क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो ये आपके सवाल का किसी साथी ने मुझे पूछा था, तो आप काइंडली इससे बड़ी और कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो? गवर्नमेंट इज कंफ्यूज्ड एज फार एज इंटरेस्ट ऑफ फार्मर इज कंसर्न्ड। आई हैव मेंशन्ड द डेट्स, आई मेंशन्ड द प्राइम मिनिस्टर। द प्रेजेंट गवर्नमेंट वांट्स only to fetch the votes of the farmers, but they don't want to do anything. As they say in English, running with the hounds. वो क्या है famous? हंडी में तो है। सर मेरा सवाल ये है कि 2 राज्यों में running with the hounds, सर 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दोनों जगह कांग्रेस ने बताया कि उसने किसानों के लिए बहुत बेहतर काम किया है। इसके अलावा आपने गिनाया कि पहले हरियाणा में, पंजाब में, जहां कांग्रेस की सरकार रही, वहां किसानों को कर्जा माफ़ किया, काफ़ी काम किया। मेरा सवाल नाना पटोले जी से है कि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, वहां आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां का कुछ गिनाएंगे आप कि वहां किसानों के लिए आप जितना बेहतर करना चाहते थे वो कर पा रहे हैं? क्या एनसीपी से सपोर्ट मिल रहा है उस तरीके का? शुद्ध ऐसे पंजाब का जो इन्होंने कहा जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ, उसी की बात कर रहा हूं, नॉट टुडे। तो बात आज तो जो सरकार है, एक मिनट, आज तो जो सरकार है, ये सरकार आते ही जहाँ पंजाब में 2000 किसानों का वारंट जारी किया है। महाराष्ट्र में आपको सबको बताना चाहूँगा कि आपने अच्छा सवाल किया। जिस समय में महाराष्ट्र में ये महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, और कैसे बनी वो आपको सबको पता है। जब सरकार में जाने का संकल्प हमारी नेता सोनिया जी गांधी ने किया, तो सोनिया जी ने जो कुछ, कोई हमें मुख्यमंत्री चाहिए या डीसीएम चाहिए, वो मांग नहीं की।
जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैडम सोनिया जी ने महाराष्ट्र की सरकार को दिया, तो उसमें बेसिक पहले वो जो था कि किसान का कर्जा माफ़ करना ये जवाबदारी सरकार बनने के बाद रहेगी, ये मुद्दा मैडम सोनिया जी ने रखा था। जैसे हमारे सभी साथी ने कहा कि कांग्रेस का संकल्प जो है, और कांग्रेस किसान के साथ हमेशा रहा है, और उसका ही एक उदाहरण महाराष्ट्र भी रहा कि मैडम ने मुख्यमंत्री नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि किसान का कर्जा माफ़ होना चाहिए, और महाराष्ट्र की सरकार ने मैडम सोनिया जी की वजह से पहले ही सेशन में और पहले ही साल में पूरे किसान का कर्जा माफ़ किया है। ठीक, ये सर मेरा सवाल है आप लोगों से कि इधर सर यहाँ पे हो गया। हुडा जी, मेरा सवाल है कि आपने एमएसपी की बात करी कि लॉ बनना चाहिए। हाँ। तो इसके लिए आप लोग क्या सरकार, ये मुद्दा आप लोग क्या असेंबलीज में, पार्लियामेंट में उठाएंगे या इसके ऊपर एजिटेशन करेंगे? देखिए, मैंने आपको ये बताया है, जो हमारे ग्रुप की डिस्कशन है वो इस बात पर है, ज़्यादा मतलब व्यू यही है कि एमएसपी लीगल गारंटी होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो लीगल गारंटी लगाएंगे, मांग तो अपने आप ही होगी जब हम अपने कर रहे हैं। Aditi Phadnis from Business Standard newspaper. I just want to know about what your committee is thinking about the ban on procurement of parboiled rice. FCI ने बिल्कुल बंद कर दिया है parboiled rice का procurement, और ये बहुत बड़ा political मुद्दा है पूरे ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में। I've already told that we are for procurement. MSP regime has to be lagu on all crops. So that is one of the crops. But this is an emergent rate fixation of rate is different. MSP किसकी कितनी होती है, किस चावल की कितनी होती है, that is another question. But procurement universal जो हमने कहा है, यूनिवर्सल प्रोक्योरमेंट की बात कह रहे हैं ये। सर, आपका जो छत्तीसगढ़ का जो न्याय योजना है, क्या राजस्थान में आपकी सरकार है अगले बजट में, या उससे पहले आप राजस्थान सरकार से कहेंगे कि ये जो किसानों के जो न्याय योजना आपका छत्तीसगढ़ मॉडल राजस्थान में लागू होगा? राजस्थान सरकार ने कृषि बजट अलग रख के न्याय के रूप ही कुछ योजनाएं दी हैं, पर हमारी यही बात है कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, किसानों के लिए खेत मजदूर के लिए किया है। फाइनल ड्राफ्ट हो जाएगा हमारा, फाइनल ड्राफ्ट हो जाए, दीज आर इश्यूज और द डिस्कशन। मैंने जो बताया है, अभी ड्राफ्ट कल फाइनल होगा, देन विल कम आउट। साहब, नेक्स्ट आपसे ये थैंक यू। एक घंटा